राहुल गांधी जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उसी मुद्दे के कटघरे में आज राहुल गांधी खुद खड़े हैं। और दोस्तों, इतना खड़े हैं कि आज मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी लगभग तय नजर आ रही है। बस सवाल ये है कि गिरफ्तारी कब होगी, किस मामले में होगी, यह रहस्य खुलना बाकी है। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, तिहाड़ प्रशासन भी इस पल का इंतजार कर रहा है। उसे अंदाजा हो चुका है कि भारत के इतिहास में पहली बार गांधी परिवार के दो बड़े सदस्यों की गिरफ्तारी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि मामला ओपन एंड शट है, सीधा सरल साफ सुथरा धोखाधड़ी का मामला। और अगर नया साल इन लोगों का जेल में बीत जाए तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होना। अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण बात। आज लोकसभा में राहुल गांधी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। लग रहा था कि चुनाव सुधारों पर इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। और इधर आज ही के दिन, जो सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है, उसी दिन कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यानी घर में उत्सव का दिन था, लेकिन कोर्ट रूम में शिकंजा कस गया। क्या है पूरा मामला? आज मैं उसे डिकोड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या गांधी परिवार कानून से बड़ा है? अगर नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी आज लोकसभा में चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। पूरा भाषण शुरू से लेकर अंत तक बस आरएसएस पर हमला। माने कोई भी सवाल पूछ लो, मुस्लिम लीग पर पूछो, चुनाव पर पूछो, शिक्षा पर पूछो, राहुल गांधी हर जगह आरएसएस को गाली देकर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, आज का बड़ा खुलासा। गांधी परिवार भारत का नंबर 1 परिवार कहा जाता है, लेकिन यह भारत का सबसे रहस्यमय परिवार भी है। धर्म पर रहस्य, नागरिकता पर रहस्य, संपत्ति पर रहस्य, यहाँ तक कि निजी जीवन पर भी विवाद। अब आता हूँ असली मुद्दे पर। 3 बड़े विंडो खोलता हूँ और यहीं से समझ आएगा कि गिरफ्तारी क्यों तय है। विंडो 1, नेशनल हेराल्ड केस, एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ताजा अपडेट आपके सामने। विंडो 2, सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट फ्रॉड, आज ही कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। विंडो 3, राहुल गांधी की नागरिकता वाला केस, रायबरेली कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई तय। दोस्तों, अब शुरू करते हैं लोकसभा में आज क्या हुआ। राहुल गांधी बोलने उठे, पर चुनाव सुधार पर बोलने की जगह अपने ही ज्ञान की नदी बहाने लगे। स्पीकर को रोकना पड़ा, विषय पर बोलिए। फिर राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है। अब मजा देखिए, जिस दिन राहुल ये बयान दे रहे थे, उसी दिन कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेज दिया वोटर लिस्ट में नाम गलत तरीके से डलवाने के मामले में। अब सच्चाई जानिए। सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी 30 अप्रैल 1983 को, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम 1980 में ही था। यह है असली वोट चोरी का खेल। पूरा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मौजूद है। इंदिरा गांधी के सरकारी आवास, एक सफदरजंग रोड का पता, वही वोटर लिस्ट, वही क्रम संख्या। 1980 में नाम डाला गया, फिर घपले के उजागर होने पर 1982 में नाम हटाया गया, फिर अविश्वसनीय रूप से 1983 में फिर नाम डाल दिया गया, जबकि नागरिकता उसी साल अप्रैल में मिली थी। इसका मतलब क्या है? या तो फर्जी दस्तावेज दिए गए या चुनाव आयोग को दबाव में रखा गया। कोर्ट ने आज साफ कहा है, यह मामला गंभीर है, जांच जरूरी है। टीसीआर रिकॉर्ड मंगाया गया। 6 जनवरी 2026 को सुनवाई तय। इधर प्रियंका गांधी से सवाल पूछे गए तो बोली, सब झूठ है, मां ने तभी वोट डाला जब वह नागरिक बनी थी, क्यों पीछे पड़े हो? लेकिन सच्चाई महान है, रिकॉर्ड में सब कुछ साफ लिखा है। फिर आता है राहुल गांधी का मामला। ब्रिटिश नागरिकता का आरोप वर्षों से चल रहा है। रायबरेली कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी कई बार सबूत दिखा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब कोर्ट खुद सक्रिय है। यही कारण है कि गिरफ्तारी करीब लग रही है। दोस्तों, मेरा स्पष्ट मानना है, सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और कांग्रेस को भी कहना चाहिए, हम पर आरोप हैं तो जांच कराइए। लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप बताइए, क्या यह मामला गिरफ्तारी तक जाएगा? क्या कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए?